दोस्तों मैं हूं एक आईटी प्रोफेशनल और आईटी प्रोफेशनल होने के नाते मुझे अपने क्लाइंट्स के लिए कभी विंडोज से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, कभी मैक से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, कभी नेटवर्किंग, कभी लाइनेक्स। तो मुझे हमेशा अपडेट रहना पड़ता है। और अभी फिलहाल मैं विंडोज यूज़ करने के लिए इस मशीन का यूज़ करता हूं, और जब भी मुझे मैकिंटॉश यूज़ करना होता है तो मेरे पास एक लेनोवो थिंकसेंटर टाइनी मशीन है, उसको मैंने हैकिंटॉश बना रखा है, मैं उसका यूज़ करता हूँ। लेकिन दोस्तों जब भी मुझे मैक पर काम करना होता है ना, तो मुझे वो सारा सेटअप दोबारा से करना पड़ता है, पावर लगानी पड़ती है, कीबोर्ड माउस लगाना पड़ता है, साथ में HDMI केबल को शिफ्ट करना पड़ता है। तो यार काफ़ी सारा प्रॉब्लम मुझे हर बार करना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं मेरी इसी मशीन के अंदर हैकिंटॉश तैयार कर लूँ। अब लेकिन देखिए, मैं 11th जनरेशन के i5 प्रोसेसर 11600K का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हैकिंटॉश के लिए ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करता है। और फिलहाल मेरे इस सिस्टम के अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो है 1050 Ti। और जब मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया तो मुझे पता चला कि जो 1050 Ti है ये हैकिंटॉश के लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम OS हाई सीरिया को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन क्लाइंट्स को क्वालिटी सर्विस देने के लिए मुझे खुद को भी अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास हाई सीरिया यूज़ करके तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे अभी लेटेस्ट वेंचुरिया या फिर मैक OS सोनोमा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत और सर्च किया तो मुझे पता चला कि एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड आप सपोर्ट नहीं करते हैं। 3000 सीरीज़ हो या फिर 4000 सीरीज़ हो, 2000 सीरीज़ हो, ये अब हैकिंटॉश के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ AMD के ग्राफिक कार्ड चाहिए होते हैं। तो AMD के ग्राफिक कार्ड को मैंने सर्चिंग चालू करी तो मुझे पता चला कि 6800 XT और 6900 XT ग्राफिक कार्ड मैकओएस के लिए अच्छे हैं। तो मैंने सोचा अमेजोन से इसे बाय कर लेते हैं। तब मैं अमेजोन पे गया तो मुझे पता चला कि इसका प्राइस तो 80,000 रुपए के आसपास है। तब मेरे मन से आवाज आई, औकात में रहे, औकात में, समझ गया ना। 6800 XT की ये प्राइस देख करके मेरा तो दिल ही टूट गया था। मुझे तलाश थी कि ऐसे AMD ग्राफिक कार्ड की जो मेरे बजट में भी आता हो और मेरा काम भी बन जाए। तब मुझे पता चला RX 580 ग्राफिक कार्ड, जो कि लेटेस्ट मैक OS को भी सपोर्ट करता है और विंडोज में भी परफेक्टली वर्क कर जाएगा। लेकिन ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ये ग्राफिक कार्ड अवेलेबल ही नहीं हुआ। हालांकि मिल रहे थे लेकिन वो सारे रिफर्बिश्ड थे और नॉन ब्रांडेड थे। मुझे चाहिए था एक ऐसा ग्राफिक कार्ड जिसके अंदर मुझे कम से कम वारंटी तो मिले। तो फिर मैं गया ऑफलाइन मार्केट के अंदर और वहां पर मैंने ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के 15 दिन बाद मुझे ये ग्राफिक कार्ड रिसीव हो गया है। Radeon RX 580 जो ग्राफिक कार्ड है दोस्तों, ये ASRock ब्रांड में मुझे अवेलेबल हुआ है। अभी गीगाबाइट, MSI या और किसी अदर ब्रांड के अंदर मुझे अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। खैर कोई बात नहीं, ASRock भी ठीक ब्रांड है। और इसके अंदर 8GB DDR5 ग्राफिक मेमोरी दी गई है, ठीक है। DirectX 12 को सपोर्ट करता है। ग्राफिक कार्ड को ठंडा ठंडा कूल कूल रखने के लिए इसमें 2 फैन दिए गए हैं, और टॉप की तरफ आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कनेक्टर है जहां पर हमको SMPS का पावर कनेक्टर लगाना होगा। और पीछे की तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 DP पोर्ट दिए गए हैं और साथ में एक HDMI पोर्ट दिया गया है, जिससे हम हमारे सिस्टम के मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस RX 580 को तो हम करते हैं इस सिस्टम के अंदर इन, और 1050 Ti को निकालते हैं बाहर। तो ग्राफिक कार्ड हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया है। अब हम इसका पावर ऑन करके एक बार इसका डिस्प्ले चेक कर लेते हैं। ग्राफिक कार्ड प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है, सिस्टम हमारा ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले हम ग्राफिक कार्ड का ड्राइवर विंडोज में इंस्टॉल करेंगे। विंडोज के अंदर तो ग्राफिक कार्ड 100% वर्क कर रहा है, काफी अच्छे तरीके से वर्क करने लग गया था। अब बारी थी इस ग्राफिक कार्ड को हैकिंटॉश के लिए यूज करने की। लेकिन मैं नहीं चाहता था कि हैकिंटॉश का इस्तेमाल करते समय या इंस्टॉलेशन करते समय मेरी पुरानी जो विंडोज है या फिर जो हार्ड ड्राइव में डेटा है उसके अंदर कोई भी करप्शन आ जाए या फिर वो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए। तो सेफ्टी के लिए मैंने मेरी पुरानी वाली जो SSD है उसको रिमूव कर दिया। साथ में एक नई 256GB की सस्ती वाली एक SSD है, उसको मैंने इंस्टॉल कर लिया। और मेरे हार्ड डिस्क के जो कनेक्टर्स थे उसको मैंने मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया ताकि मेरा डेटा सेफ रहे। और इसके बाद नीड थी हैकिंटॉश के लिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाने की, और इसी के लिए मुझे वापस से मेरी थिंकसेंटर मशीन को लगाना पड़ा। फिर से कीबोर्ड माउस लगाने पड़े, पावर कनेक्ट करना पड़ा और वापस से केबल को अटैच करना पड़ा। और ये सब मुझे बार बार ना करना पड़े यार, इसीलिए तो ये सब झमेला कर रहा हूं। और सिस्टम के अंदर मैं वेंचुरा यूज करना चाह रहा था, तो इसके लिए मैंने पेन ड्राइव को वेंचुरा के लिए बूटेबल बनाया। और बूटेबल क्रिएट हो जाने के बाद नीड थी एक कस्टमाइज EFI फोल्डर की। तो मैंने यहां पर अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग EFI जनरेट की, उसको पेन ड्राइव के EFI फोल्डर के अंदर कॉपी किया
और इसके बाद मैंने कंप्यूटर के बायोस के अंदर नेसेसरी चेंजेस किए जो कि एक हैकिंटॉश को रन करने के लिए कंपलसरी होते हैं। वो सारे चेंजेस करने के बाद मैंने सिस्टम को पेन ड्राइव से बूट करवाया और जब तक वेंचुरा का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेरे सामने नहीं आया तब तक मेरा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। पता नहीं था कि एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ है ये सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। खैर एनीवे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, वहां पर फिर मैंने मेरी एसएसडी के पार्टीशन किए और वेंचुरा को इंस्टॉलेशन कर दिया और अब फाइनली सिस्टम के अंदर वेंचुरा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और प्रॉपर्ली रन कर रहा है। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें इसके अंदर बाकी है, लाइक साउंड का आना बाकी है, यूएसबी मैपिंग बाकी है, वाईफाई का काम करना बाकी है, अभी लैन का काम करना बाकी है और ये सारे काम अभी हम बाद में करेंगे। लेकिन जिस पर्पज के लिए मैंने मेरा ये 580 ग्राफिक कार्ड को बाय किया था ये पर्पज मेरा 100% सॉल्व हो गया है। अब आगे की जो ट्रबल शूटिंग वाली चीजें हैं ये तो मैं कर लूंगा। दोस्तों अगर आप हैकिंटॉश के ऊपर एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर हैकिंटॉश यस लिखना मत भूलना। अगर 100 से ज्यादा कमेंट मुझे ऐसे मिलते हैं तो डेफिनेटली हैकिंटॉश के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भूलना पड़ेगा आप लोगों की मर्जी। गुड बाय, जय हिंद।